देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान संवाद के तहत उपराज्यपाल के निर्देश के बाद गांवों की दशा सुधारने के लिए प्रयास के तहत आज वजीराबाद एरिया में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय एडीएम, डीएम, संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारीगण रहे मौजूद। क्षेत्र के आरडब्ल्यू और तमाम सामाजिक संगठनों ने एडीएम साहब का स्वागत किया। साथ ही क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर तमाम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है। जिस तरीके से आज लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, उसको लेकर लोगों ने अपील की है। वजीराबाद से जनप्रतिनिधि है, वो अपने स्थान पर ही कोडलेस माइक उन तक पहुँच जाएगा और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए आप अपनी बातें सबके सामने और सभी जो इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन जितने भी विभाग आए हैं उनके सामने रख सकते हैं। चपराना वजीराबाद ग्राम विकास समिति और आरडब्ल्यू का अध्यक्ष और हमारे आज ऑफिसर्स आए हुए हैं, एसडीएम साहब हैं, हमारे जज साहब हैं और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। पूरे वजीराबाद गाँव में आप आए और आपने वजीराबाद गाँव की समस्याओं को संज्ञान में लाने के लिए हमें यहाँ खड़ा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला हमारा वजीराबाद गांव का जो घाट है 100 वर्ष पुराना है और इसमें महीने में कम से कम हर महीने 2 से 3 बार लोग यहाँ नहाने, स्नान करने और अपने आस्थाओं को जोड़ने के लिए आते हैं। और इसके अंदर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ आरती करने के लिए कोई दिक्कत, मतलब लोगों को है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। रास्ते खराब है, गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते हैं, रोड ठीक नहीं है, लाइटों की समस्या है। रात को अंधेरे में शाम को 6 बजे के बाद कोई लाइट का सिस्टम यहाँ सारा खराब है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको एक जैसे 100 साल पुराने मंदिर हैं, इसको एक हेरिटेज के नाम देके या वजीराबाद के नाम से कुछ ऐसा बनाया जाए कि आरती, स्नान, नाच, दान वान करने के लिए लोग जो आते हैं उनको एक अच्छी सुविधा मिले। और लेडी से जो आती हैं उनको कपड़े बदलने के लिए जैसे और सुविधाएं हैं। ये सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा, काली घाट हमारा शमशान बना हुआ है और उसमें एलजी साहब की सहयोग से काम भी चल रहा है। और उसमें मैं एक अमेंडमेंट करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं, बारिशों का अभाव में पानी भर जाता है जमुना में, तो जैसे सीएनजी का जो हमारा इरिगेशन होता है, अगर उसको लगा दिया जाए और इसका सुदृढ़ीकरण कर दिया जाए, लोगों को रुकने के लिए यहाँ जगह दी जाए, बैठने के लिए जगह दी जाए। अभी काली घाट में ऐसी सुविधाओं का बड़ा अभाव है। तीसरा नंबर, काली घाट से वजीराबाद से लेके जगतपुर गांव तक यहाँ पर शाम को और दोपहर को 12-1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पार्किंग, अवैध पार्किंग और इंक्रोचमेंट का इतना बढ़ता हमारा जो राक्षस है बढ़ता जा रहा है। अवैध पार्किंग में यहाँ लोग आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, ट्रक खड़े हैं। आम जनता को निकलने में इतनी परेशानी होती है। लोगों ने यहाँ 2 सिस्टम और बना रखे हैं। कुछ अभी पीछे हमने हमारे जगतपुर गाँव, वजीराबाद गाँव के जो आरडब्ल्यू के लोग थे, हमने एसडीएम साहब से भी और त्यागी जी मैडम थी अब हमारी, तो हमने उनको दिखाया था। लोग हॉस्पिटल का जो कूड़ा है वो लोग यहाँ भी लाके डालते हैं। कुछ लोग मांस मच्छियाँ जैसे काटते हैं, उनका जो कूड़ा होता है वो भी यहाँ लाके डाल देते हैं। और पूरे संगम बिहार से वजीराबाद से लेके जगतपुर गाँव तक इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, आदमी इधर से निकलेगा तो उसे नाक में कपड़ा रखना पड़ता है। पार्किंग की समस्या इतनी है, ट्रक आते हैं, नो पार्किंग में जो खड़े हैं वो लोग यहाँ पे आके स्टे करते हैं, जिससे कि हमें अगर निकलना बढ़ना रास्ता है लोगों को आने जाने में वो बहुत बड़ी परेशानी होती है। मैं अब अपना 5वां पॉइंट बताऊँगा आपको। वजीराबाद संगम विहार मेन रोड पर अभी जगतपुर गांव में जो एलजी साहब आए थे तो मैंने वहाँ भी उनको बताया था कि सर यहाँ पे अवैध बाजार लगता है। जो अवैध बाजार है उसकी वजह से अभी कल मैंने वीडियो बनाई थी, कल ही शुक्रवार था, कल वहाँ पे हजारों की संख्याओं में तो गाड़ियाँ, ट्रक जो आते हैं, हम लोग इसके रोडवेज की बसें होती हैं, उसकी वजह से इतना लंबा जाम लगता है। और बीच के अंदर
सड़क के बीचों बीच दोनों साइडों में इतनी बड़ी वहां पर सब्जी बाजार लग रहा है कि लोगों को चलना तो बहुत दुर्भर है, दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अब ऐसा वो बहुत पुराना ये स्ट्रेटजी है कि गाँव में मेले लगते थे तो बाजार लगते थे, तो आप बाजार की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ मदर डेयरी है, सफल की भी मदद आ चुकी है मदर डेयरी, और गलियों में सब्जी लोग अपने खुल जाते हैं, तो इस बाजार का कोई महत्व बचता नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस बाजार को बंद किया जाए। इसमें बीचों बीच अगर हमने अपने बाहर कोई गाड़ी स्कूटर खड़ा करता है, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी रखी हुई है, वो सिक्योरिटी आके गाड़ी हटवा देती है कि जी हमारा बाजार लगेगा यहाँ पे। तो ये मेरा पॉइंट है। दूसरा, वजीराबाद संगम विहार के अंदर अवैध शराब माफिया बहुत सक्रिय हो चुके हैं। दूसरा, यहाँ नशे का कारोबार इतना हो रहा है, हमारी बहू बेटियां शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद निकल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ लोग स्कूटरों पे, मोटरसाइकिलों पे, चाय की दुकान पे, कहीं जूस की दुकान पे नशे के कारोबार चलते रहते हैं। पीछे कई वारदात हुई है नशे के कारण, जहाँ 8 लोगों को मारा भी गया है, मर्डर भी हुए हैं यहाँ पे। तो मैं ये चाहूँगा कि इससे भी थोड़ी निजात मिले वजीराबाद ग्रामवासियों के लिए। दूसरा, ये जब हमारे वजीराबाद संगम विहार में नाला है, हम उसके लगातार RWB में से प्रयास करते रहते हैं कि सर इसका सफाई कराई जाए, क्योंकि इसकी सफाई ना होने के कारण अगर इसमें पानी आता है तो वो गलियों में ही भर जाता है। इवन मैं अभी गली नंबर 12 वजीराबाद गांव में रहता हूँ, मेरी गली में अभी 2 फुट पानी खड़ा है, कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, मगर वो नाले साफ ना होने के, हमने यहाँ MCD से बात करी तो वो कहते हैं दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार वाले कहते हैं MCD का है। तो सर हमारी इतनी बड़ी परेशानी है कि ये जो गलियों में पानी वापस बैक मारता है, सभी लोग वहाँ गलियों में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मेरा निवेदन है, और ताली इतनी जोर से बजाओ कि आगे भी ये कार्यक्रम हमारे गांव के बीच में होते रहे। सर धन्यवाद सर, मैं आपका स्वागत इसलिए भी करता हूँ कि मैं सांसद मनोज तिवारी जी का प्रतिनिधि भी हूँ इस क्षेत्र से, और ऐसे कार्यक्रम करने के लिए आपको मेरी और मेरे सांसद जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर हमारे कुछ पॉइंट्स चपराड़ा जी ने बताए हैं और कुछ पॉइंट मेरे हैं, और जो मेरे पॉइंट है सर वो जनहित के पॉइंट है, मेरा उसमें कोई प्रश्न नहीं है। जैसे भाई साहब ने बताया कि 7 जनवरी को हमारे कार्यक्रम हुआ था, SG साहब के सेक्रेटरी साहब आए थे जगतपुर गाँव में, और उस कार्यक्रम में भी हमने इस मुद्दों को रखा था, लिखित में भी दिया, लेकिन उस पर कोई भी अमल आज तक नहीं हुआ। नशे का जो उन्होंने मुद्दा उठाया, जगतपुर गांव हो, वजीराबाद हो, संगम विहार हो, आने वाले जो नए युवक हैं उनको नशे में धकेला जा रहा है। जैसे कि भाई ने बताया कि 1 मर्डर नहीं सर, यहाँ पर 3 मर्डर नशे के चक्कर में हो चुके हैं, और हम सभी कॉलोनी वासी, गाँव वासी इससे त्रस्त हैं। अगर कोई मेरे जैसा शिकायत करता तो पुलिस उसको धमका देती है, थाने वाली पुलिस को धमकाती है और कहते हैं कि आप केस दर्ज करके आपको जेल भेज देंगे। मैं पीड़ित हूँ जिस चीज से मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सभी लोग हैं वजीराबाद के लिए, जगतपुर RWB के सभी लोग हैं, कि हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, नहीं चाहते? नशा खत्म होना चाहिए। हाथ उठा के एक बार बता दो, सभी हाथ उठा के बता दो एक बार, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, कोई भी हमारे आड़ा आता आएगा, हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। सब मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लें। दूसरा सर हमारा जो पॉइंट है कि हमारा नाले सफाई करने में हमें दिक्कतें आती हैं। जो भी भाई बता रहे थे चपराड़ा जी की गलियों में पानी भर रहा है, उसका मुख्य कारण है कि संगम विहार से हमारा फ्लड डिपार्टमेंट का नाला है डिवीजन 6 का, वहां पर कुछ अक्रोचमेंट है, कुछ बांध पर अक्रोचमेंट है। जगतपुर, वजीराबाद, संगम विहार का ये मुख्य रोड है जगतपुर वाला, इस पर दुनिया भर की MCD के द्वारा पार्किंग, दुनिया भर की रेहड़ियां, लिखित में भी दे चुका, साप्ताहिक बाजार बंद हो, मैंने 4 लेटर इस पर लगा चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल, फायर ब्रिगेड गाड़ी, एम्बुलेंस अगर हमें बुलानी पड़े तो नहीं हमारे बीच में पहुंचती है। इस पर सर प्लीज नोट किया जाए। दूसरा एक मेरा मुद्दा है सफाई का। हमारे SS साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं 2 गांव की बात करूंगा, वजीराबाद और जगतपुर। सफाई है वजीराबाद के अंदर, नजर आ रही है कहीं? हाथ उठा के बताओ एक बार। देखना जी, सफाई कहीं कुछ नहीं है जी। BC साहब को भी बोल चुके, जगतपुर गांव में कहीं पर कोई सफाई नहीं।
नालियों में कीड़े चढ़ रहे हैं, रोड पे गंदा पानी मैं आपको मौके पे ले जा करके दिखाऊंगा। कहता हूँ डीसी साहब को, इनको एसएस साहब को, तो कहते हैं कि हमारे तो सारे कर्मचारी एसडी साहब ने पुस्ते पे लगा दिए, तो कॉलोनी गांव वालों को फांसी लगवा दो। इनका तो जीवन बढ़ा ही दिया है, तो इसके सर एक पॉइंट ले लें। और एक अंतिम पॉइंट है सर मेरा कि हमारी लाइफ लाइन रोड है जो वजीराबाद शिव मंदिर से जगतपुर वजीराबाद को रोड गया है, इस पे अवैध पार्किंग कई बार फलट अधिकारियों को बोल चुका हूँ, लिखित में दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। एक बार जोरदार तालियां भी बजाने सर के लिए। सभी महबूब साहिब साहब का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे संगम विहार वजीराबाद जगतपुर से यहाँ लोकल निवासी हैं और अपने अपने आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, तो इनका स्वागत करते हुए मैं ये आपको यहाँ की जो परेशानी है वो साझा करता हूँ कि संगम विहार कॉलोनी में खसरा नंबर 5/1 जो कि ग्राम सभा की ज़मीन है, उस ज़मीन के बारे में कई बार जो है मैंने चिट्ठी लगाई है डीएम साहब को कि वहाँ पे अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और पार्किंग हो रही है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक से कह के गेट वगैरह लगवाया गया है ताकि वहाँ इंक्रोचमेंट को रोका जाए, पर वो फिर भी नहीं रुक रहा और वहाँ पे ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो 24 घंटे चलते हैं। खसरा नंबर 5/1 गली नंबर 5 नज़दीक सचदेवा स्कूल संगम विहार वजीराबाद, वो 24 घंटे रेस्टोरेंट चलते हैं, जिनसे वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी का जो है होना स्वाभाविक रहता है, कभी भी कोई हादसा हो जाता है। पहले भी कई हादसे हुए हैं जो नशे की हालत में वहाँ मर्डर तक हुआ है, पुलिस के संज्ञान में है। तो मैं डीएम साहब से अर्जुन साहब से आग्रह करूँगा कि इस पर थोड़ा संज्ञान लें। और साथ ही साथ हमारे संगम विहार कॉलोनी में खासकर 3 से 4 जगह जो शराब है वो अवैध रूप से बेची जा रही है। संगम विहार गली नंबर 10 में, संगम विहार गली नंबर 5 में, संगम विहार गली नंबर 6 में, जिसकी क्षेत्रीय सचिव साहब को और जो हमारी अमन कमेटी की मीटिंग होती है डीएम साहब के यहाँ, वहाँ इस बात को रखने पर कुछ समय उस पर कार्रवाई होती है और फिर वो कार्रवाई रुक जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि मुद्दों को उठाने के बाद लोकल प्रेशर भी होता है और अधिकारी का भी प्रेशर होता है कि जी आपने ये मुद्दा हमें क्यों नहीं बताया, आपने डायरेक्ट मार क्यों दिया। तो आपने स्तर पे हो सके तो थोड़ा सा, चूँकि ये क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, छोटे छोटे उम्र के जो कि 18 साल की उम्र के भी नहीं है, वो बच्चे भी वहाँ लाइन में लग के शराब ले रहे हैं और खुले में वो पी रहे हैं। आप कभी भी एक लोकल इंस्पेक्शन या कभी एसडीएम साहब को मौका लगे तो 7, 8, 9 बजे के आसपास गली नंबर 10 जो ट्रांसफार्मर की जगह है डिवाइन हॉस्पिटल के सामने, वहाँ निकलते हुए देखे तो बच्चे और इस तरह के लेबर मजदूर को ऑरेंज कलर की बोतल आती है छोटी सी कफ सिरप टाइप की, खोल के वहीं पी रहे होते हैं, वहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल है। तो ये मुख्य तौर पे 2 समस्याएं हैं डिवाइन हॉस्पिटल के सामने गली नंबर 10 ट्रांसफार्मर के पास। साथ ही साथ जो छोटे खाली प्लॉट हैं, छोटे या बड़े, तो गार्बेज पॉइंट हमारे पास जगतपुर रोड पे एक ही है, डंपिंग यार्ड, जहाँ जो है कूड़ा गाड़ियाँ लेके जाती हैं, पर चूँकि जो खाली प्लॉट हैं, खाली प्लॉटों में अभी आप देख रहे हैं कि डेंगू की शिकायतें बहुत हो रही है हमारे इलाके में, बहुत पेशेंट है डेंगू के। तो एक तो कूड़े के इकट्ठे होने की वजह है, साथ ही साथ दूसरा जो मेन नालियाँ हैं जो चौक हुई पड़ी हैं, जो नाले से कनेक्टेड है, जहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है, तो थोड़ी हो सके तो इस पर जो है समस्या हो चुकी है। पहला। दूसरा, नशे का कारोबार इतना यहाँ बढ़ चुका है ना कि आप हर चौथे बंदे को नशे में यहाँ पर देख सकते हो, और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बाहर निकलते 20 मीटर पे आपको यहाँ पे नशे का कारोबार होना है। दूसरा, राशन कार्ड की समस्या सभी को हो रही है, चाहे वो नया बंदा हो या किसी को राशन कार्ड में नाम जोड़ना हो। तीसरा, शिव मंदिर में जहाँ से एंट्री करते हैं एंट्रांस से, वहाँ से लेकर पुलिया तक कोई भी लाइट नहीं है। सेकंड, अपने अम्बेडकर पार्क से लेकर रामघाट तक वहाँ पर भी कोई लाइट नहीं है। आए दिन चेन स्नैचिंग की समस्या वहाँ पे होती रहती है। किसी के साथ लाइट अपना एंट्रांस से लेकर पुलिया पूरा एंट्रांस शिव मंदिर, और अपना जहाँ तक राजू भाई की दुकान है मैकेनिक की, वहाँ तक, और राजू मैकेनिक एड्रेस उसका लगा लो, पुराना कॉर्पोरेशन बैंक वहाँ पर स्थित था। गलबोर्ड की एंट्रांस तक लाइट नहीं है। उसका है अम्बेडकर बस्ती।
अम्बेडकर बस्ती। और बारात घर से लेकर अपना रामघाट तक कोई भी लाइट नहीं है, पूरा पैच अंधेरे में पड़ा हुआ था। और जिस बारात घर में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये भी अधूरा छोड़ दिया है। इसमें लाइट की और पीछे शेड की व्यवस्था होनी थी, वो भी नहीं हो पाई सर। ये अभी काम अधूरा रह गया है। और यहाँ पर हर वीरवार को बयान लगता है सर। ये अपना रोड जो पूरा वीर बाजार नाम से फेमस है, यहाँ पर हम चाहते हैं जितने भी लोग बाजार लगाते हैं उनको उजाड़ा ना जाए, उनको व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाए सर। और यहाँ पर कोई भी ना ऐसा पार्क नहीं है जहाँ पर एक पार्क है अम्बेडकर पार्क। कभी गांव में 2 शादियां होती, 3 शादियों की बेटी होती तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पीछे पार्क का प्रस्ताव था, वो भी अधूरा छोड़ था, उस पर ध्यान दीजिएगा। महोदय, अभी जहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं ये शिव मंदिर वजीराबाद है और इससे आगे जो है वजीराबाद गांव शहरीकृत गांव है। यहाँ पे दोनों जगह के लोग उपस्थित हैं। हमारे यहाँ कई लाखों की आबादी है। यहाँ पे हमारे स्कूल की व्यवस्था नहीं है। स्कूल की व्यवस्था के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने, सभी लोगों ने भरपूर प्रयास किया और जमीनें भी थी स्कूल के लिए, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से महोदय जी वह जमीनें इंक्रोचमेंट पे बिक गई। और कई बार यहाँ तमाम वो लोग बता भी देंगे, वो लोग इसके साक्षी भी। प्रशासन गाड़ियां लेके आया इससे 2019 में डेमोलेशन करने के लिए स्कूल के लिए, जो कि पीडब्ल्यूडी की जगह है और फ्लड विभाग की जगह है। और कई बार यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं कि स्कूल की मांग करी। अभी यहाँ के जो स्थानीय विधायक है दिलीप पांडे जी, उन्होंने भी। और यहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं महोदय जो शिव मंदिर वजीराबाद जहाँ आप बैठे हुए हैं, 20वें सूत्रीय कार्यक्रम के तहत इनको जमीनें दी गई। आज भी ये लोग घर तो बना लिए हैं, लेकिन इनके ऊपर हमेशा एक खतरा मंडराता रहता है कि कब प्रशासन का बुलडोजर हमारे ऊपर चल जाएगा। तो और ये जो जमीनें थी जो वाकई में हकदार थे, उनको ये जमीनें ना मिल के महोदय बहुत सारे ऐसे बिल्डर लोग भी हैं जिन्होंने प्रशासन की मिलीभगत से इन जमीनों को खरीदा, बेचा और कुछ ऐसे इनोसेंट लोगों को बेच दिया। देखिए, गरीब आदमी को अगर 5 लाख 10 लाख में कहीं घर मिल जाए दिल्ली में, तो सबसे पहले वो गरीब भागता है, उसको वहां के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या है। लेकिन जब वो खरीद लेता है तो एक नोटिस आ जाता है कि ये तो जमीन तो इलीगल है। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े जिनके निरीक्षण में ये चीजें होनी थी, वह लोग भी महोदय इनमें इन्वॉल्व रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, रेत खनन का काफी यहाँ पे कारोबार चलता है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उस दौरान ट्रकों को यहाँ के वजीराबाद के सभी निवासियों ने रोका था, जिनपे एसएचओ साहब थे और बाकी लोग थे। उन लोगों ने हम लोगों को बोला, बेटा आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करो, इन मामलों में मत फंसो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऊपर से लेकर नीचे तक इन्वॉल्व हैं और उनसे आप लोग लड़ नहीं पाओगे। लेकिन तमाम इसमें साथी वो बैठे हुए हैं। ये जो आप बता रहे हैं ना, स्पेसिफिक कोई अगर कंप्लेन है तो स्पेसिफिक लिख के दीजिए, ऐसे जनरल बोलना नहीं। और ये वाला जो आप कह रहे थे ना, जो डिमोलिशन होगा जिसको मिलना चाहिए, ये आप पूरा लिखित में दीजिए, इसको पूरा कार्रवाई करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहें, इसको लिखित में दीजिए। आप जो बता रहे थे कि जिसको मिलना चाहिए, बिल्डर को मिल गया, फिर उन्होंने ये किया, और इसका स्टेटस भी एसडीएम साहब भी बताएंगे, अभी आप सब लोग के बीच में बताएंगे क्या है। और उसको आप फिर से एक बार लिखित में दे दीजिए और थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करिए, जनरल बात करेंगे आप, उसमें भी फायदा। सर ऐसा है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं जिससे ज्यादा का ज्यादा लोगों को लाभ मिले, जो दिक्कतें हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा। अभी स्कूल का मुद्दा है सर, स्कूल तो सभी के लिए जरूरी है। यहाँ वजीराबाद की कम से कम 3 से 3.5 लाख आबादी है। मैं पूरे इस साइड का मैं बता रहा हूँ, पूरे इस साइड का। और जो आप कह रहे हैं सर, वो मैंने दे रखा है लिखित में, आपको मैं उसकी कॉपी मुहैया करवा दूंगा। विधानसभा की पिटीशन कमेटी में भी दे रखा है। मैं नाम डिस्क्लोज कर देता हूँ, इससे पहले पीके झा जी थे यहाँ पे एसडीएम, उनको भी ये दिया जा चुका है, पहले जो यहाँ पे एसडीएम रहे। उसके बाद यहाँ अभी उसमें क्या स्टेटस है, उसका कुछ जानकारी है? मैं थोड़ी सी उसकी जानकारी सर आपको बता देता हूँ जो मुझे पता है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अभी शायद है नहीं, यहाँ पे आए नहीं है। उन्होंने एक बाउंड्री बनाई है पीछे,
पीछे की साइड में बाउंड्री बनाई है रामघाट वजीराबाद की साइड में, उसके पीछे की जगह वैसी ही है और बिल्डर लोग मिलकर उसको बेचते जा रहे हैं सर। और विभाग सर यहाँ पे ऐसा है कि 2000 रुपये 3000 रुपये अगर मिल जाए प्रशासन को तो कहता थी दीवार खड़ी कर दो। ये सर हो सकता है मैं कड़वा बोल रहा हूँ और मुझे इसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन ये सच्चाई है सर। अगर यहाँ तमाम वो लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये लोग बोल देंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग बताइए मैं गलत कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ। और हम लोग सर देखिए, हम लोगों की कोई बड़ी जरूरतें नहीं है सर कि हमें बहुत सारी चीज चाहिए, क्योंकि हमारे पास हम रोज कमाने खाने वाले हैं लोग और रोजमर्रा की जिंदगी है सर। हमको इतना पुराना इतिहास होते हुए भी आज वजीराबाद की हालत महाभारत के पितामह भीष्म की तरह हो चुकी है। उसको अपने तीरों के ऊपर संशय में लेते हैं और अपने स्थितियों के लड़ रहे हैं। उनको सुविधाओं में कितनी चीजें आती हैं हमारे पास, शिक्षा और काम और तीनों ही स्थिति यहाँ पर बहुत चिंताजनक है। तीनों ही स्थितियों में मैं शुरू करता हूँ पहले अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून के रूप में। वजीराबाद को 200-300 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन पूरे वजीराबाद के अंदर आज तक एक भी ना चौपाल है, ना कोई बारात घर है, ना कोई लाइब्रेरी है। इतना बड़ा 52,000 बीवी का रकबा होने के बावजूद 52,000 बीवी का रकबा होने के बावजूद शिव मंदिर वजीराबाद है और रोड पर वजीराबाद गाँव, जिसके इतिहास में आपको बता रहा हूँ। यहाँ से बेला रोड रखा हुआ, यहाँ पे महारानी बेला आती थी स्नान करने के लिए, यहाँ से गंगा घाट से लेके वो लाल किले तक। ये शिव मंदिर वजीराबाद प्रॉपर आगे है सर। यहाँ पे वजीराबाद से तो बड़ा फिर भी है नहीं सर। हमारे पास PWD के भी RKI मंडल है, जैसे आप उन्होंने बताया इसमें जमीन पड़ी हुई है, रामघाट के ऊपर जमीन पड़ी हुई है, लेकिन चौपाल ना बारात घर ना पार्क, तीनों चीजों में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिससे यहाँ की आम जनता उसका सहयोग या फायदा उठा सके। दूसरा कानून की बात आती है। कम से कम मैं वजीराबाद मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मनमोहन त्यागी, और मैं सर से भी कई बार मिल चुका हूँ। हमारे यहाँ पर जो रामघाट वाला रोड है, संगम बिहार वाला जो रोड है, उसके ऊपर बस और ट्रक सीधे खड़े हो जाते हैं। अब ये पेड हैं अनपेड हैं किस तरीके से खड़े होते हैं, इनकी वजह से हमेशा हमारे लिए दुख का सामना करना पड़ता है। कई बार मेडिकल इमरजेंसी में जगह भी नहीं मिल पाई, और एक वजीराबाद में शुक्र गुजार को सिर्फ इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि एक आदमी हार्ट अटैक से गुजर गया, उसको रास्ता नहीं मिला। इतने दुख की बात होने के बावजूद भी प्रशासन कितना उस पर कार्रवाई करता है, ये सब आप लोगों के सामने है। और जितनी हमारी लिखित कंप्लेंट है वो आपको मैं मुहैया करा सकता हूँ। 10 मिनट बाद आपको सारी कंप्लेंट आपके पास दूंगा। तीसरा हमारे वजीराबाद का मेन रोड सर, 3 साल हो गए रोड को बनते हुए। लगभग 500 दुकानदार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी बिल्कुल ठप पड़ी है, उनमें से आधे तो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अगर आप उस रोड के ऊपर जाएंगे, 3 साल बनते हुए एक बूंद की पानी पड़ते ही जैसे गिलास से पानी बाहर आ जाता है, ऐसे तो नाले से पानी बाहर आ जाता है। कोई गली ऐसी नहीं है जो इस वक्त भी पानी से भरी हुई ना हो। स्थानीय विधायक निगम पार्षद दोनों उदासीन है, बिल्कुल निष्क्रिय है। आज तक 300 करोड़ के बजट के ऊपर नाले के ऊपर उन्होंने एक बार सिंगल विजिट करके ये नहीं देखा कि इस रोड पे क्या काम चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। इंक्रोचमेंट इतना ज्यादा है कि जहाँ पहले DTC की 2 बस इस रोड से गुजरती थी वजीराबाद के मेन रोड के ऊपर से, आज एक साइकिल निकालने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है वहाँ के। इतनी चिंताजनक स्थिति है कि अगर आपको कभी टाइम मिले, जैसे कि सरकारी ऑफिसर को टाइम तो कम ही मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कभी आप उस रोड से गुजरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वजीराबाद कोई दिल्ली का नहीं, किसी बहुत पुराने गांव का रहीसी मकान। जितने भी आपने बिंदु बताए हैं, जितने पॉइंट्स, इसको एक बार वो करके दे दीजिए लिखित में सर कम से कम, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आप जो बता रहे हैं कि मतलब डिमांड्स भी है और सुझाव भी है, तो सुझाव वाले बिंदु दे दीजिए। जैसे कंजेशन आप बता रहे हैं कि वहाँ पे पूरा भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम है, तो मैंने कहा रोड पर सर 2 बस चलती थी, क्या वजह है? वजह सर इंक्रोचमेंट और जो नाला बनाया उन्होंने बिना नाम को लिए। किस चीज का इंक्रोचमेंट है वहाँ? रेडी डेयरी का भी, थोड़ी का भी, रेडी पटरी का भी, तो वो ये एग्जैक्टली आप करने बताइए ताकि उसमें एक्शन। एक्चुअली सर आप किसी भी टाइम विजिट कर लीजिए, क्या होता है आगे फिर चल देंगे, देख लेंगे। आप हमारा घर होता है, हमारे घर के बाहर एक अपना नाम वजीराबाद मेन रोड बता रहे हैं, वजीराबाद मदर डेयरी से लेकर 17 नंबर 5। अच्छा सन्नी लिख रहे हैं, ठीक है।
दूसरा सर, आप किसी भी वजीराबाद का छोड़ के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर आदमी के पास अपना एक नाम प्लेट के साथ अपना मकान होता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि एग्जैक्टली वो बता दीजिए कि ये वाली समस्या यहाँ पर है और इतने से इतनी जगह में है, और अगर जैसे कि दिन के किसी पर्टिकुलर समय पर है तो वो बता दीजिए। सर मैंने आपको बताया ना सर, पार्किंग को रामगढ़ रोड पर और दूसरा संगम विहार रोड पर हर टाइम वहाँ पे बस खड़ी रहती है, हाँ। ट्रक खड़े रहते हैं, वो कभी नोट नहीं करना करते। सबसे पहले ये। दूसरा मेन रोड का एनक्रोचमेंट और बाजार पंकज भाई ने बताया था कि पूरे संगम विहार रोड पर जिस दिन कोई अच्छे अफसर की विजिट होती है तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत में रह रहे हैं। और वेरी नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि हम यहाँ से साइकिल पे निकल के लेके गए तो गिर पड़ेंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, बच्चे पढ़ने वाले निकल ही नहीं पाते, हर गली के। ठीक है, और ये चीजें तो नोट कर लिया। और उनके सर तीसरा है कि यहाँ पे शराब का मुद्दा बहुत ज्यादा होता जा रहा है सर, जगह जगह जो है रात को पॉइंट ऐसे बन गए हैं, रामगढ़ से पर भी कौन से पॉइंट में भाई? हनुमान चौक के ऊपर सर, हनुमान चौक एक हनुमान पॉइंट हो चौक गया। 3 नंबर के ऊपर, कौन सा? 3 नंबर गली 16 नंबर 16 नंबर गली संगम विहार 5 नंबर। इसमें से बहुत सारे पॉइंट तो आप लोगों ने लिखवा भी दिए हैं, यही चीज है। संगम विहार लिख लेना ये सभी पॉइंट्स। बाकी हमारी एक इच्छा हो रहा है कि जिस तरीके से लोग आज संवाद प्रोग्राम में स्थापित हुए हैं, मैं चाहता हूँ कम से कम 2 या 3 महीने एक बार ऐसी मीटिंग होती रहे ताकि हमारा जो फीडबैक है वो हमको देते रहे और मिलते रहे। कोई अभी तक दिल्ली सरकार कोई अपनी कनेक्टेड ही नहीं है हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ पे 20 RWA कम से कम, लेकिन कोई भी बताइए अगर कनेक्टेड हो किसी से, नहीं हमको यहाँ परिचय देना पड़ रहा है। इवन पिछले वीक में जो पिछला वीक है इसमें वजीराबाद थाने ने 4 केस रजिस्टर किए हैं इलिसिट लिकर के लिए। हमारा ये प्रोसीजर होता है कि कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसपे मुकदमा देते हैं, फिर भी वो नहीं मानता तो और मुकदमा देते हैं, और फिर हम उसको बैड कैरेक्टर डिक्लेयर करके एक मुहिम चलाते हैं कि वो आदमी ये एरिया छोड़ के चला जाए। लेकिन ये लीगल प्रोसीजर है, लेकिन हमारी तरफ से हम एक्शन ले रहे हैं, लेते रहेंगे। नंबर 2 बात, कोई नशे की बात कर रहा है, मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि वजीराबाद थाना क्षेत्र में अगर आपको कहीं लगता है कि कोई जगह कोई नशे की चीज बिक रही है, आप मेरे संज्ञान में लाइए। मेरा ऑफिस लखनऊ रोड तिमारपुर में है, मेरे पास 3 थाने हैं, तिमारपुर, वजीराबाद और बुराड़ी। मैं आपके माध्यम से और 2 थाने के लोगों को भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर वजीराबाद, तिमारपुर, बुराड़ी तीनों थाने के क्षेत्र में कहीं भी आपको ये लग रहा है कि नशे का कोई सामान बिक रहा है, मेरा ऑफिस खुला है, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरी तरफ से मुझे लग रहा है कि थाने में एरिया कहीं भी बिक रहा है, लेकिन आपको मैंने टाइम दिया, आप मेरे ऑफिस आइए, मुझे पॉइंट आउट करिए कि ये जगह है, हम एक्शन लेंगे। उसके अलावा एक ठीक है, हम एक्शन लेंगे इसमें। और एक एनक्रोचमेंट की समस्या बताइए, हम इस पे पुलिस एक्शन हमारी तरफ से जो बनेगा वो हम लेंगे। एमसीडी के साथ मिलकर हम ड्राइव भी चलाएंगे, वो हम टाइप कर लेंगे। तो ये पुलिस की तरफ से जो अपने प्रश्न हमें लग रहे थे उसका मैंने समाधान करने की कोशिश करी है। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी ऑफिस को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। डीसीपी साहब और डीसीपी साहब अभी गए हैं, 4 बार तो मैं डीसीपी साहब से मिला इसी में, एसएचओ साहब को भी लिख के दिया, पीट वालों को भी बताया। आपको नहीं पता लेकिन आपसे नीचे सबको पता है कि ये लोग किस माहौल में जी रहे हैं। आपने जो कहा कि इस तरह का कोई बात है, इस तरह की आप हमारे साथ में चलिए और हम आपको दिखाते हैं जी, पूरी टीम लिखिए, एसएचओ साहब को भी रखिए, आप भी चलिए, हम आपको दिखाएंगे। ये लोग त्रस्त हैं इस नशे के कारोबार से, ये हमारा तो पर्सनल काम नहीं है, या हमारे बच्चे पर्सनल है। यहाँ सब जितने लोग बैठे हैं, आप भी इसमें हैं, आप भी स्टाफ से हैं, लेकिन मैं सबसे आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा, देखो एक संवाद रखा है, इसलिए रखा है कि कंक्लूडेड हो, आपके प्रश्न हम समझ जाएं, हम उस पर काम करके समाधान करें। अगर एक ही प्रश्न पे आप 10-10, 15-15 बार, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, आपने बोला मैंने संज्ञान ले लिया, हम आपके साथ चलेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, फुट पेट्रोलिंग करेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन अब एक ही समस्या को अगर बार बार करेंगे ना तो ये तो 5 दिन में कि हमारा बीट वालों को आप मैं समझ गया भाई साहब, जब आप आपने नहीं सुना तो बाद में क्या सुनेंगे? एक सेकंड बोला, उस पर बात करेंगे। आपके जो बीट वाले अगर सुधर जाए तो यहाँ पर कोई भी शराब का कारोबार नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के। बीट वालों को सारी जानकारी है और बीट वाले पहले ही बता देंगे आपका राउंड मारने से पहले कि साहब आ रहे हैं।
और आप जो कह रहे हैं ना मुकदमा दे रहे हैं, अभी जो रेड हुई उसमें ये एसएचओ साहब को भी नॉलेज में है, और उस रेड के बाद शाम को रेड हुई और सुबह को दुकान खुल गई 10 नंबर गली में। इसमें मैं करना चाहूँगा, जनरल जानकारी होती है ना, तो लीगल जानकारी नहीं होती, वो देना चाहूँगा। एक्साइज का जो मुकदमा है वो अवेलेबल है, वी आर अबाउट टू गिव द बेल। हम जेल नहीं भेज सकते, जनरल पब्लिक सोचती है कि ये बेल जेल जाना चाहिए, तो हम उसमें बेल देने के लिए बाउंड है। लेकिन नए कानून में एक प्रोविजन आया है, उसके 6 महीने 1 साल बाद आपको उसका असर दिखेगा। एक सेक्शन 112 ऐड किया है, वो पैटी ऑफेंसेज में ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ है, जिसके खिलाफ 2 मुकदमे होंगे, तीसरा दिया जाएगा तो वो फिर जेल जाएगा। एक्साइज एक्ट में 3 साल की मुकदमे को सजा है, तो जेल जाएगा तो 1 साल तक उसको जमानत नहीं मिलेगी, उसका ये प्रोविजन है। तो आप लोगों को लगता है कि हमने उसको मुकदमा दे दिया, वो दूसरे दिन देख रहा है, हम मुकदमा नहीं दे सकते हैं। और ये जो नया कानून आया उसमें 7-6 महीने में आपको उसका असर दिखेगा। क्या हम उस दुकान को या उस घर को, उस जगह को हम सील कर सकते हैं? हमारे पास है, उसमें प्रोविजन है। हुआ है सर कोई? जब उसके पास ये आएगा, जब ये अभी प्रोविजन आया ना 1 जुलाई से, 1-2 मुकदमे उसका नया दर्ज होगा, तो उसके बाद उसमें वो प्रोविजन है, सील का भी प्रोविजन है और उसको जेल जाने का भी प्रोविजन। और जेल भी उसको 1 साल तक, जैसे 3 साल की सजा, फर्स्ट टाइम 1 साल तक उसको जमानत नहीं मिलेगी, सेकेंड टाइम में उसको 1.5 साल काटेगा तब जमानत मिलेगी। तो एक कानून को फॉलो जिस तरह से होता है वो हम करते हैं। अभी भी पिछले सप्ताह हमने 4 मुकदमे दिए, आज भी 1 मुकदमा दिया। वो यही प्रोसेस बनाया जा रहा है कि उनका नया मुकदमा आ गया, पिछले इसके लेकर उनको जेल भेजा जाएगा, फिर आपको दिखेगा असर आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सर एडीएम सर से कहना चाहूँगा कि एक मुद्दा रहेगा, किसी ने बोला ही नहीं वो तो, एक हमारे यहाँ आईजीएल की लैंड लग जाए सर, जगतपुर, वजीराबाद, संगम विहार, शिव मंदिर